सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज का जो वक़ार है आज वो मजरूह और मनसूख होता जा रहा है। मैं पहले वजाहत कर दूं, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी हैं नाखुश। मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे किसी दिलरुबा के हाथ। जनाब, जो हालात हम और आप सोशल मीडियाई नेटवर्क के जरिए मुलाहिजा कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि लोग मिंबरों मेहराब से तो दूर हो गए, अब दीनी इजलास से भी दूर करने की जरूरत है। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं, अभी जो नाटक चल रहा है ना, तमाशा बना करके रख दिया है स्टेज का, और ऐसा तमाशा बनाया है। दीनी इजलास का हाल ये होता था, जब इजलास आते थे अब आम एक लंबे अरसे से इंतजार करती थी, ये गौसे आदम कॉन्फ्रेंस है, ये गौसे आदम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वो आला हज़रत कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अल्लाहु अकबर। आज आपके जलसे में कोई लॉयर नहीं मिलेगा, आज आपके जलसे में कोई वकील नहीं मिलेगा, आज आपके जलसे में कोई BOMS नहीं मिलेगा, आज आपके जलसे में कोई MBBS नहीं मिलेगा। पूछना ये चाहता हूँ यार, आखिरकार दीनी इजलास में ये पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आते हैं, ये बड़ा तबका क्यों नहीं आता है, ये पढ़ा लिखा तबका क्यों नहीं आता है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, आखिरकार इस जलसे से कैसे लोग बदसन हो गए हैं, कैसे लोग गुमराह हो गए हैं, कैसा इन्होंने अपना मुंह फेर लिया है। इसकी एक वजह यह है कि हमने जलसे के वक़ार को, मिंबरों मेहराब के वक़ार को मजरूह कर दिया है। अगर आज भी इसके वक़ार को जान लिया होता, हम यहाँ इशारा करते, वहाँ कौम सुधरती हुई नजर आती। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम का अदब हम सिखाएं, आलिमों का वक़ार हम सिखाएं, और आलिमों की इज्जत हम खुद न करें। कोई आलिम आए, उसके एहतराम के लिए खड़े हम ना हो, और अवाम से कहें कि जनाबे वाला आलिम का अदब तो यह है कि आलिम जब चलता है तो उसके चलने पर भी नेकी लिखी जाती है। बात हक हो तो तायीद करना, बात हक हो तो तायीद करना। मैं किसी की दिल शकनी, मेरा मकसद किसी की दिल शकनी नहीं है। आप सोशल मीडिया नेटवर्क से मुलाहिजा कर रहे हैं, आप सोचे तो सही यार, इसमें तो इस जलसे के अंदर कभी गौसे आदम के मनाक़िब बयान किए जाते हैं, कभी आला हज़रत पर तकरीर की जाती है, कभी रसूलुल्लाह की सीरत और सूरत पर तकरीर की जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार, बताइए तो सही, ओ शोराए किराम आपने कितनी वक्त की नमाज पढ़ी है, ओ खुतबाए किराम आपने कितनी वक्त की नमाज पढ़ी है। जनाबे वाला आते हैं, आकर के कहते हैं बताओ तो सही, ओ लोगों तुम जो सामने बैठे हो, तुम एक मर्तबा हाथ उठाओ, और उठाने के बाद में जन्नत का टिकट लेकर के जाओ। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फर्ज आज़म, सबसे बड़ा फर्ज नमाज है। नमाज छोड़ करके कोई बंदा भी जन्नत की उम्मीद नहीं रखे। अगर जिसने जन्नत की उम्मीद रखी है वो जन्नती नहीं हो सकता है, उम्मीद रखने पर जन्नती नहीं हो सकता है। आओ मैं बताता हूँ, बाजतुल असरार उठा लो, आओ मैं बताता हूँ, गुनियतुत तालिबीन उठा लो, आओ मैं बताता हूँ, नुसरतुल खातिर अल फातिर उठा लो, आओ मैं बताता हूँ, तफरीहुल
खातिर उठा लो। वो साथ में इरशाद फरमाते हैं अगर बंदा फर्जों को छोड़ता है, फराइज को छोड़ता है, सुन्नत मुस्तहब्बात पर अमल करता है, सुन्नत मुस्तहब्बात और नवाफिल पर अमल करता है, वो शख्स ऐसे ही है जैसे एक औरत ने अपने बच्चे को 9 महीना अपने पेट में रखा हो और रखने के बाद में जब बच्चे की पैदाइश की हो, अल्लाह अकबर, ये आपकी दिल की दहलीज तक पहुंचना चाहिए जुमला। वो ज़्यादा में इरशाद फरमाते हैं एक बंदा वो जो फराइज को छोड़ता हो और फराइज को छोड़ करके सुन्नत मुस्तहब्बात और नवाफिल पर अमल करता हो। और लोगों तुमने कहां से ज़हन दे दिया, एक मर्तबा हाथ उठाओ जन्नत मिल जाएगी, तुमने कहां से ज़हन दे दिया, या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ जन्नत मिल जाएगी, तुमने कहां से ज़हन दे दिया, एक रात का जलसा करो जन्नत मिल जाएगी। और तुमने उस रसूल को नहीं पढ़ा है जिस रसूल ने मक्के से दीन पहुंचाया था, तो फिर सारी कायनात में ये दीन फैलता हुआ नजर आया था। आपने कुरान को क्या समझा है, आपने हदीस को क्या समझा है, ये कोई मामूली चीज है। आओ पूछो सरकार से, सरकार ने इस कुरान को हम तक कैसे पहुंचाया है। और लोगों आओ मैं बताता चलता हूँ, अल्लाह अकबर, वो ताइफ का बाजार था, मेरे सरकार ने जब इशाअत इस्लाम के लिए पहली बार आवाज लगाई थी और कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ओ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे। ओ लोगों सुनो तो सही, तुम जिनको माबूद कहते हो, तुम जिनको खुदा कहते हो, तुम जिनको खुदा कहते हो, तुम जिनको माबूदे पर हकीकी कहते हो, वो माबूदियत के लायक नहीं है, वो परस्तिश के लायक नहीं है, वो इबादत के लायक नहीं है। ओ लोगों सुनो तो सही प्यारे, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया तुम जो 360 बुतों की इबादत किया करते हो वो सारे के सारे झूठे हैं, वो सारे के सारे बातिल हैं। अल्लाह अकबर, वहां पर भी एक ऐलान बुलंद हो रहा था 360 बुतों की इबादत करने वाले जन्नत में जाएंगे, वो बख्शे जाएंगे, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उन्हें जन्नत का टिकट दे दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है ए लोगों तुम जिन बुतों की इबादत किया करते हो वो सारे के सारे झूठे हैं, वो सारे के सारे माबूदाने बातिल हैं, वो सारे के सारे लोगों के बनाए हुए हैं। जो लोगों के हाथों से बनाया जाता है वो कभी खुदा नहीं हो सकता है। खुदा तो वो है जो सारी कायनात को अपने दस्ते कुदरत से बनाता है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने जब ये ऐलान किया और लोगों क्या समझते हो कुरान कोई आसानी से आ गया, कुरान कोई बहुत आसानी से आ गया है? नहीं नहीं जनाब, पूछो तो सही। सैयदा फातिमा से सैयदा फातिमा फरमाती है मेरी उम्र 6 साल की थी, मैंने सरकार की उंगली पकड़ी और पकड़ने के बाद में अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जान बताइए तो सही आप कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया ए बेटी तुम सब्र करो, आज मैं इशाअत इस्लाम के लिए, आज मैं तबलीग इस्लाम के लिए घर को छोड़ करके जा रहा हूँ। ना तो घर की फिक्र की है, ना तो बच्ची की फिक्र की है, ना तो राशन की फिक्र की है, ना तो अपनी कमाई की फिक्र की है। अल्लाह अकबर, मेरा सरकार जब चला है, मेरे नबी जब चले हैं अपने घर से तो ताइफ के बाजार में पहुंचे हैं। पहला आपने आवाज बुलंद की है, पहली आवाज जब बुलंद की ओ लोगों एक अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, तो फिर क्या था ताइफ के बाजार के लोग अल्लाह अकबर उनके दिलों में पत्थर रखे थे, पत्थर। अल्लाह अकबर, उन्होंने पत्थर उठाए और पत्थर उठाने के बाद अल्लाह अकबर मेरे सरकार पर पत्थर मारना शुरू कर दिया है। जब पत्थर मारना शुरू कर दिया मेरे सरकार ऐलान करते जा रहे हैं ए लोगों सुनो तो सही, तुम जिन बुतों की इबादत किया करते हो वो सारे के सारे झूठे हैं, वो सारे के सारे बातिल हैं, वो माबूदाने बातिल हैं, वो माबूदे पर हकीकी नहीं है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने इतनी बात इरशाद फरमाई है, ताइफ के बाजार के लोग बराबर पत्थर मार रहे हैं। मेरे सरकार ने क्या जुमले इरशाद फरमाए, ओ उठाओ तिरमिज़ी को, उठाओ बुखारी को, उठाओ अल मुस्तदरक लिल हकीम को, तुम्हें पता चलेगा यार मिंबर से मैसेज ये देते हो एक मर्तबा कहो सुभान अल्लाह, जन्नत मिल जाएगी। कसम खुदा की जन्नत उससे नहीं मिलेगी, जन्नत तो रसूल करीम की जिंदगी पर अमल करने से मिलेगी। जिसने सरकार की जिंदगी कर अमल करके गुजार ली वो यहाँ भी कामयाब है, बाद मरने की कब्र में भी कामयाब है और अल्लाह ताला उसी को जन्नत का मुस्तहिक बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, मुफक्किरे कौम व मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
कैसा ढोंग रचा है। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, जन्नत लेकर के चल जाओ। फिर सरकार ने क्यों मुसीबतें उठाई थी? सवाल मैं तुमसे पूछता हूं यार। मिंबरो मेराज से एक हक और सदाकत का पैगाम देना चाहिए था। तुम तो अपने पैसे के चक्कर में बिक गए और तुमने हक और सदाकत का पैगाम न दिया, और अवाम भी गुमराह हो गई है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का। मैं समझता हूं कि आपको बुरी लग रही है। मौलाना वो पसंद है ना जो एक रात में जन्नत बांटे और कहे कि सुभान अल्लाह कहे तो जन्नत मिल गई। अवाम का हाल भी ये है। हाँ, मेरा सीधा साधा ये हिसाब है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स जो फराइज को छोड़ता हो और सुनन व मुस्तहब्बात पर अमल करता हो, नवाफिल पर अमल करता हो, यानी कि जो ये जलसा सजाया है, आपने एक रात का जलसा सजाया, जनाबे वाला ये मुस्तहब अमल है, ये जरूर कार्य सवाब है, इससे जरूर आपको सवाब मिलेगा। मगर इसकी उम्मीद न रखना कि इसी के जरिए तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, इसी के जरिए तुम्हें नजात मिल जाएगी। नहीं नहीं, नजात इसके जरिए नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। अगर चाहते हो तुम्हें नजात मिले, अगर चाहते हो तुम्हें जरिया तुम्हारी मगफिरत हो, अगर चाहते हो तुम्हारी कब्र में अज़ाब नाज़िल न हो, ओ लोगों सरकार की सीरत पढ़ो, सीरत, और सीरत सिर्फ पढ़ो मत, बल्कि सरकार की सीरत पढ़ करके सुन करके उस पे अमल करो। अल्लाह अकबर। आज हाल क्या हुआ उम्मत मुस्लिमा का। एक रात में आए हैं, आकर के हमने जन्नत बांटी है, अवाम ने जन्नत ली है, और सुबह को कहने लगे फला मुकर्रर आया था, वो तो बहुत दहाड़ के बोल रहा था, फला मुकर्रर आया था, उसने तो कुर्सी हिला दी थी। और बेगैरतो, क्या तुमने जलसे को एंटरटेनमेंट बना करके रख दिया है? और बेहयाओ, क्या तुमने जलसे को एंजॉय बना करके रख दिया है? अगर एंजॉय करना था जाओ किसी डांस पार्टी में चले जाते, अगर मजे ही लेना थे तो किसी चौराहे पर जा करके तुम चाय पीने लगते, अगर दिल खुश करना ही था तो जाओ किसी के साथ मस्ती और गट मटर गस्ती कर लेते। और लोगों, तुमने इस्लाम को नहीं जाना है, तुमने इस्लाम को नहीं पढ़ा है, तुमने इस्लाम को नहीं सीखा है, किसी सही आलिम की बारगाह में चले जाते। और आज तो तुम अपना वकार समझाते हो, तुम नमाज छोड़ते हो मिंबर मेहराब पर खड़े होकर के, उसके बाद में नमाज छोड़ते हो मिंबर मेहराब पर खड़े होकर के ये पैगाम देते हो, उलमा की इज्जत नहीं करते हो, उलमा के हाथ नहीं चूमते हो, उलमा की दस्तबोसी नहीं करते हो, उलमा की कदमबोसी नहीं करते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ यार, तुम आलिम तो कहलाए हो, मगर आलिम कहलाने के लायक नहीं हो। मेरे सरकार ने तो आलिम का मर्तबा ये बयान किया है। मैं तवज्जो चाहता हूँ सारे उलमाए किराम की, तायीद करना इस बात की। अगर बात गलत हो तो मुझे स्टेज पर से उतार दिया जाए, अगर बात सच हो तो फिर इस बात की तायीद करना। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, नज़रतुन इलल आलिमी मिन अल्फि सनतिन मिन इबादतिही व सियामिहा मा क़ियामिहा। ओ आलिम की फजीलत तो ये है कि उसका सोना भी लाजवाब है, उसका जागना भी सवाब है, उसका फिरना भी सवाब है, उसका पढ़ाना भी सवाब है, उसका बोलना भी सवाब है, और उसका आलम तो ये है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिमी, किसी शख्स ने एक मर्तबा आलिम के चेहरे को मोहब्बत से देखा, नज़रतुन इलल आलिमी मिन अल्फि सनतिन मिन इबादतिही व सियामिहा मा क़ियामिहा। 1000 साल की इबादत से ज्यादा का सवाब रखा जाएगा। कैसी इबादत? एक बंदा जो 1000 साल तक दिन में रोजा रखता रहे, रात में पूरी रात नवाफिल पढ़ता रहे, ऐसा शख्स एक तरफ और वो शख्स एक तरफ जिसने आलिम के चेहरे को मोहब्बत से देख लिया हो। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स जो 1000 साल तक इबादत करता रहा, रोजे रखता रहा, उसकी इबादत पर एक बंदा जो आलिम के चेहरे को देख ले, अल्लाह ताला उसका सवाब अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसे को एंटरटेनमेंट मत बनाइए। आए अभी यहाँ डांस पार्टी होती, फिर देखो जलसे का नाम है तो यहाँ दर्द, कान में दर्द, नाक में दर्द, मर क्यों नहीं जाता? पूरी रात डांस पार्टी 4-4 बजे तक। अल्लाह के वास्ते
मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ यार, तुमने तो ये नारा लापा है कि आज योगी जी हमको मार रहे हैं, आज मोदी जी हमको मार रहे हैं। मैं पूछता हूँ ये, आओ कुरान तुमने नहीं पढ़ा है? कुरान फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। कुरान फरमाता है ए मोमिनो सुनो तो सही, और जो तुम तक मुसीबत पहुंची है वो किसी और का दिया हुआ नहीं है, वो तुम्हारे हाथों को कमाया हुआ है, वो तुम्हारे हाथों को कमाया हुआ है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ यार, वो से आदम का दामन थामने वालों, कितने वक्त की नमाज पढ़ी है? आला हजरत का नारा लगाने वालों, कितना तुमने ज़कात दी है? आला हजरत का दम भरने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ यार, हुक्कुल इबाद को तुमने अदा किया है क्या? हुक्कुल्लाह को तुमने अदा किया है? अपने भाई की फसल काट ली, उसके बाद कह रहा है हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है। पड़ोसी को सताया है, उसके बाद कह रहा है हमसे बड़ा आशिक रसूल नहीं है। 5 वक्त नमाज गायब, उसके बाद कह रहा है हमसे बड़ा आशिक रसूल नहीं है। जुमा जुमा जाता है और जाने के बाद में जब 1 बजे की सुई 1 बजे पर पहुंची, उसके बाद में टक से देखता है और देख करके इमाम को जवाब देता है 1 बज गए हैं, क्या तुमने देखा नहीं है? 1 बज गए हैं। 1 बजे के बाद फिर 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता है मस्जिद में बैठना। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ यार, चौराहे पर तुझे 4 घंटे गुजारे, तुमने किसी के पास 5 घंटे गुजार दिए, तुमने किसी की महफिल में 10 घंटे गुजार दिए, तुम्हारी कमर में कभी दर्द नहीं हुआ, तुम्हारे सीने में कभी दर्द नहीं हुआ, तुम्हारे घुटने में कभी दर्द नहीं हुआ। और जब अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में तुमको बुलाया जाता है तो तुम ये कहते हो हमारे कान में दर्द है। ओ बेगैरती नहीं है तो फिर क्या है? तुम्हारा अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में जब तुमको बुलाया जाता है तो कहते हो हमारे कमर में दर्द हो रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ यार, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर तुम जान देने की बात किया करते हो। ओ लोगों, जान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो, अगर तुम चाहते हो तुम दुनिया में भी कामयाब हो, अगर तुम चाहते हो तुम आखिरत में भी कामयाब हो, तो बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की सिर्फ और सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़नी है। ओ लोगों, मुझे बताओ तो सही यार, मसला पूछने लगो तो सबसे बड़ा मुफ्ती ठहरेगा, मसला बताएगा आलिम को ऐसे नहीं चलना चाहिए, आलिम का पैर टेढ़ा हो रहा है, उसका कान टेढ़ा है, उसकी नाक टेढ़ी है, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, बता तो सही, जुमे के अलावा कितनी नमाजें पढ़ा करता है? क्या तूने समझा है ऐसा में कितनी रकातें हैं? क्या तूने कभी सोचा है असर में कितनी रकातें हैं? क्या तूने जमात के साथ किसी दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ी है? आज तू डायरेक्शन देता है, आज तू बताता है अल्लाहु अकबर, इमाम को ऐसा होना चाहिए, इमाम को वैसा होना चाहिए। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, अगर किसी बाप ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है, उससे पैसे की उम्मीद न रखना, उससे कहना बेटे अगर तू हाफिज कुरान बन गया है, आज के बाद में तेरी सबसे पहली जिम्मेदारी ये होगी, कुरान तो तूने सीख लिया है मगर इस कुरान को अब आम करना है। हर जाहिल को कुरान पढ़ाना है, हर आलिम को बताना है कुरान ये है, हर छोटे को बताना है कुरान ये है, हर बच्चे को बताना है कुरान ये है, हर बूढ़े को बताना है कुरान ये है। माँ को कुरान पढ़ाना है, बाप को कुरान पढ़ाना है। किसी भी शख्स को जो तेरे इर्द गिर्द फिरता है उससे कुरान से अलग मत होना। अगर वो कुरान से अलग हो गया, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयती। ओ लोगों सुनो तो सही, तुम्हारे माताहत जो बच्चे पल रहे हैं, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन उनके बारे में उनसे सवाल होगा। ओ लोगों, जो तुमने बच्चे पैदा किए थे वो तुम्हारी माताहत में पले हुए थे, वो तुम्हारी परवरिश में पड़े हुए थे, मुझे बताओ तो सही। अल्लाह इरशाद फरमाएगा तुमने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की है, तुमने अपनी औलाद को कैसे पाला है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ यार, बच्चा 1 साल का होता है हम उसको गाली देना सिखाते हैं, बच्चा 2 साल का होता है हम उसको उठना सिखा देते हैं, बच्चा 7 साल 4 साल का होता है हम उसको चलना सिखाते हैं। क्या ही अच्छा होता बच्चे की जब ज़बान टूटी थी तो सबसे पहला कलमा गाली ना होता, सबसे पहला कलमा किसी को बुरा कहना ना होता, बल्कि सबसे पहला कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता। सबसे पहला कलमा होता बेटे पर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटे पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहला कलमा निकलता तो अल्लाह के नाम पर निकलता, सबसे पहला कलमा निकलता या तो रसूल अल्लाह के नाम पर निकलता। तुझे बताने की जरूरत नहीं रहती। बच्चा जब 17 साल का होता, उसके हाथ में सिगरेट नहीं होती, उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं होती, वो डांस पार्टी में नहीं जाता, वो तेरे नाम को बदनाम नहीं करता, वो तेरी नाक नहीं कटवाता। आज वजह क्या है? हमने बच्चों को तरबियत का माहौल नहीं दिया है, हमने बच्चों को रसूलुल्लाह की सीरत नहीं दी है। अगर हमने बच्चों की परवरिश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को डाला होता, वो लोगों 17 साल के बाद बच्चे चौराहों पर आवारगी न करते, चौराहों पर एक दूसरे को गाली बकते नजर न आते। क्या तू परवरिश करता? अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जवान करता, और जब वो जवान होता उसकी जबान से गाली न निकलती, उसकी जबान पर शराब ना आती, उसकी जबान पर कोई जुए का लफ्ज ना आता। वो बताता कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया वालिदैन का हक ये है, वो बताता उस्ताद का हक ये है। आज तो हम डूबे जाते हैं। हमारा बेटा 18 साल का हो गया, हमारा बेटा 20 साल का हो गया, हमारा बेटा 25 साल का हो गया। हमारे बेटे की जब से शादी हुई है उसने तो बीवी का कहना मानना शुरू कर दिया है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या तूने कुरान पढ़ाया कभी? क्या तूने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा सिखाया कभी? क्या तूने बताया सही कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जब 7 मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पढ़ने वाले पर अपने रहमत के फरिश्ते नाज़िल फरमाता है? मुझे बता तो सही, क्या तूने बताया कि कुरान के अंदर वालिदैन के हुकूक ये हैं, कुरान के अंदर वालिदैन का मर्तबा ये है? तूने बताया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जो बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को कूट रहे हैं, सरे बाजार उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, आज ये दिन देखना न पड़ता, बल्कि तरबियत तेरी होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तरबियत में ऐसा माहौल पैदा करता, उसके खून में ऐसी चाशनी पैदा करता कि तेरा बच्चा होता और नबी की सुन्नत पर अमल करके तेरे हक को निभाता नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, नारे हैदर। क्या माहौल दिया? हमने माहौल दिया कि बच्चे 2 साल का हो चुका है, जरा एक बार गाली दे करके दिखा पप्पा को। बेगैरती नहीं तो फिर क्या है? अरे डूब करके मर जाओ मुसलमानों। मुसलमान नाम रख करके, नाम है जैद, नाम है अबू बकर, नाम है उमर, नाम है उस्मान, और काम हमारे हैं शैतान वाले। मुझे बताओ तो सही, मैं आपकी रूह को झंझोड़ करके आपसे सवाल करता हूं, क्या आपके गांव में कोई मस्जिद है? कितने नमाजी रहते हैं बताओ? क्या अल्लाह के यहाँ ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? सबसे पहला सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ अगर किसी का होगा तो वो सिर्फ नमाज। सुनिए सही इस्लाम को, जिसे बुरा लगे वो निकल जाए, कोई परवाह नहीं, बुलाए ना बुलाए कोई परवाह नहीं, पाए मुरा लंगनीस मुल्के खुदा तंगनीस। अल्लाह अल्लाह, नहीं डरता किसी चीज से, मगर हकीकत ये है कि हुकूकुल्लाह में सबसे पहला हक ना तो पीरी मुरीदी है, ना तो कुछ और है, बल्कि नमाज है। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को नजर आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है। सुने सही इस्लाम को और अमल करें। एक रात के जलसे में कौन सी जन्नत का टिकट है, कौन सा पीर है जो जन्नत का टिकट लेकर के जाएगा? मेरे और आपके आका सुने, सुनाऊं? बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कहाँ सुनोगे? जब तक शायर साहब पढ़ रहे थे ले दे चल रहा था। अब कहाँ अच्छा लगता होगा भैया? मन की बात ही नहीं हो रही है ना। आप सोचें, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरवरे अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, ताजदारे कायनात हैं,
जिसके बारे में रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, लौला लमा खलक़तुल अफलाक, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अफलाक को पैदा न करता। लौला लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं रब तो होता मगर रबूबियत को जाहिर न फरमाता। लौला लमा खलक़तुद दुनिया, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो इस दुनिया को भी पैदा न करता। उसी कायनात की बात सुनो, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे छोटी बेटी जिनको सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है, वो लोगों कान खोल करके सुनना, मुझसे पहले आपने बहुत अच्छी तकरीरें सुनी होंगी, मुझसे बाद आप बहुत अच्छी तकरीर सुने होंगे, मगर मैं आपको असले इस्लाम बताने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी, सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली बेटी सैयदा फातिमा को बुलाया और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, ए फातिमा बताओ तो सही तुम्हारा बाप कौन है? तो हजरत फातिमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप तो ताजदार अंबिया है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, और बताओ तुम्हारा बाप क्या है? कहा सरवरे कायनात है। कहा और बताओ तुम्हारा बाप कौन है? कहा शाफ़े महशर है। बताओ तो सही तुम्हारा बाप कौन है? कहा जामे कौसर है। अल्लाह अकबर। वो ऐसा शख्स है, वो ऐसा शख्स है कि अगर जहन्नमी पर हाथ लगाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हाथ के सदक़े में उसको जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। अब मेरे सरकार ने आखिरी कील ठोकी है और ठोक करके इरशाद फरमाया, ए फातिमा अगर नमाज का वक्त आ जाए ना तो नमाज मत छोड़ना। अब मैं पूछना चाहता हूँ यार, मुझे बताओ तो सही, मेरे सरकार ने जब आखिरी वसीयत की थी, जब आखिरी नसीहत की थी सैयदा फातिमा को, तो आखिरी नसीहत ये थी, ए फातिमा अगर चाकनी का वक्त भी आ जाए ना तो नमाज को मत छोड़ना, नमाज को मत तर करना। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अब मेरे सरकार इरशाद फरमाने लगे हैं, कौन सरकार जिसके बारे में वक्त का मुजद्दिद कहता है, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐ बेतनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। उनके सुखन की साही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस सब आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तुनशुद पैदा जाना। अल्लाह अकबर। अब रसूल बोलने लगा है जिसके बोलने से सूरज वापस आ जाता है। अब रसूल बोलने लगा है जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाता है। अब रसूल बोलने लगा है जिसके बोलने से बेजान कंकरियां कलमा पड़ती हैं। अब रसूल बोलने लगा है जिसके बोलने से दरख्त अपनी मेघों को उखाड़ करके रसूल की बारगाह में आता है। वो नबी इरशाद फरमाता है, ए फातिमा ये मत समझना तुम ताजदार अंबिया की बेटी हो। ए फातिमा ये मत समझना तुम सरवरे कायनात की बेटी हो। ए फातिमा तुम ये मत समझना शाफ़े महशर की बेटी हो। ए फातिमा ये मत समझना तुम हबीब रब्बुल आलमीन की बेटी हो। अल्लाह अकबर। इतनी बात मेरे सरकार ने इरशाद फरमाई है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे सरकार के चेहरे को टिक 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 की नजर से देखने लगी हैं और देख करके आपकी आंखों में आंसू आने लगे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही आंसू आए ना मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है, ए फातिमा तुम जन्नती उस वक्त होगी जबकि नमाज का वक्त हो, तो नमाज कभी मत छोड़ना, नमाज कभी मत छोड़ना। अगर नमाज का वक्त होगा तो नमाज तर्क मत करना, इसलिए कि अगर नमाज तर्क कर दी तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं बख्शवाऊंगा। आओ कितने स्टेज से ऐलान करने वाले हैं जो सुभान अल्लाह के नाम पर जन्नत बांटते हैं। आओ कौन सी हदीस लेकर के आते हो? मैं पूछना चाहता हूँ, तुम एक मरतबा हाथ उठा करके कहते हो तुम सारे लोग जन्नती हो गए हो। आओ कहाँ लिखी हुई है ये हदीस? एक रात का जलसा करो और जलसा करने के बाद में तुम्हें अज़ाब कब्र से महफूज कर दिया जाएगा। आओ कौन सी ऐसी हदीस की किताब है जिसमें लिखा हुआ है? हाँ मैं सुनाता हूँ हदीस। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन जन्ना नखलतुन फिल जन्ना। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा कहीं बैठ करके एक मरतबा सुभान
सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत नहीं खरीदता है बल्कि जन्नत लगा दिया करता है। उसके लिए जन्नत नहीं तैयार करता है, उसको जन्नत का टिकट नहीं देता है, बल्कि सुभान अल्लाह कहने पर तो हदीस में सिर्फ ये बात मौजूद है कि अगर किसी शख्स ने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा तो उस सुभान अल्लाह कहने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा देगा। तुमने कौन सी हदीस सुनाई है अवाम को कि अवाम तो पहले से ही गुमराह होने के लिए तैयार है, कि डांस पार्टियों में नजर आती है, या बाजारों में नजर आती है, ये जुआरियों में नजर आती है, ये शराबियों में नजर आती है, ये ज़िना के अड्डे पर नजर आती है। अगर तुम्हें सुनाना था तो कभी हदीस रसूल सुनाते, अगर तुम्हें सुनाना था तो कभी कुरान करीम की तिलावत सुनाते, उसके अहकाम को सुनाते, अगर तुम्हें सुनाना था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाब को सुनाते। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब इरशाद फरमाते हैं यग़लीबुहुमा दिमागुहु, जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब ये है कि एक जहन्नमी को जहन्नम के जूते पहनाए जाएंगे और उस जूते पहनाने की वजह से उसका भेजा खोल करके उसके दिमाग, उसके कानों के जरिए बाहर आएगा। हदीस में अल्फाज हैं यग़लीबुहुमा दिमागुहु, उसका दिमाग पिघल करके उसके कानों से बाहर आएगा। अल्लाह अकबर। यार कैसा गुमराह किया है। एक तरफ से बाबा लूट रहे हैं कौम को, एक तरफ से पीर लूट रहे हैं कौम को, एक तरफ से हमारे आलिमों का भी हाल है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा एतराज सबसे नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो दीन के तक़द्दुस को पामाल किए बैठे हैं, जिन्होंने दीन को अय्याश समझ करके लग लिया है, जिन्होंने जो दीन के ठेकेदार बन करके बैठे हैं। यार अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या समझते हो? क्या तुम ये समझते हो कि जैसे कर करके तुम्हें रिस्क मिलेगा? आओ, जुए जमीन पर सिर्फ एक ही मखलूक ऐसी है जो पैसा कमाती है, बाकी 17,999 मखलूक ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में हर जगह पर रिस्क दिया है। अगर वो कमाना नहीं जानती है तब भी रिस्क देता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम कुरान के मानने वाले हो, आओ कुरान को उठाओ। वमन यतवक्कल अलल्लाह वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम मुझ पर एतमाद करो। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, मैं ऐसी जगह से रिस्क दूंगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। रिस्क तुम्हें जलसे करने से नहीं मिलेगा। अल्लाह के वास्ते हम हाथ जोड़ करके गुजारिश करते हैं, मसलक के आला हजरत के नाम पर न लूटो, न लूटो मखदूम सनान के नाम पर, न लूटो अब्दुल कादिर के नाम पर। अगर आम करना है तो आम करो रसूलुल्लाह की सीरत, आम करो अल्लाह के कलाम को। कसम खुदा की, आज जो करते और बढ़ते नजर आ रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ, उसकी सिर्फ और सिर्फ वाहिद वजह ये है, उसकी सिर्फ और सिर्फ वाहिद इल्लत ये है, हमने नबी की सीरत को छोड़ दिया है, हमने नबी की सूरत को छोड़ दिया है। कभी आपने गौर किया है मसलक आला हज़रत का नारा लगाने वाले, क्या उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी? क्या आपने गौर किया है पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाला क्या कभी आशिक़ रसूल हो सकता है? क्या आपने गौर किया है ज़कात न देने वाला क्या कभी आशिक़ रसूल हो सकता है? हुकूक़ुल इबाद को हड़प करने वाला क्या आशिक़ रसूल हो सकता है? आपने कभी गौर किया है? ओ अल्लाह के वास्ते आज भी तुम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, नबी की सीरत पर अमल करने लगो, तो आज भी तुम्हारा ये ऐलान होगा और बबांगे द्वार ये कहोगे हक़ शहदाई है, बातिल को चल डालेंगे, ज़ुल्मते दौर आए तो पैरों से मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे बदल डाला। अल्लाह के वास्ते एक पैगाम लेकर के जाओ इस मजलिस से। इस मजलिस में आए हो तो कम से कम कुछ तो तबर्रुकात लेकर के जाओ, कुछ तो फयूजात लेकर के जाओ। मस्जिद गांव की है, नमाजियों का पता नहीं, मालदार अमीर कबीर बड़े बड़े लोग हैं, मस्जिद का कोई ख्याल नहीं। क्या नहीं पूछा जाएगा मस्जिद का हाल हो रहा क्या हो रहा? चटाइयां गंदी पड़ी थी, क्या नहीं पूछा जाएगा कि इमाम क्यों नहीं रखा था? क्या नहीं पूछा जाएगा कि मस्जिद तो तुमने एक पल में बना ली थी, नमाजी क्यों नहीं बने थे? नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हयाउल उलूम के अंदर इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं
बल्कि कुरान इरशाद फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, फिर तुमसे क़यामत के दिन एक एक नेमत के बारे में सवाल होगा। अगर चाहते हो कामयाब हो जाओ तो मैं तुमसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा छोटा भाई लगता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन बन करके नहीं आया हूँ। ओ लोगों, अगर कोई चीरता है जिस्म को तो उसका मकसद तकलीफ देना नहीं होता है, बल्कि उसका मकसद होता है दायमी दर्द से तुमको नजात देना। मैं तुमको दर्द से नजात देता हूँ। क्या तुमने सोचा है तुम्हारी मौत कब आ जाएगी? क्या तुमने कभी जाना है तुम्हारी मौत तुम्हारे जिस्म से कब ठच कर जाएगी? ओ लोगों, आज भी चाहते हो कामयाब हो जाओ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर अमल कर लो। कसम खुदा की, तुम्हारा जनाजा ऐसा होगा, लोग तुम्हारे जनाजे में जाएंगे, लोग कहेंगे ये किसका जनाजा है? दौड़ करके लोग कहेंगे ये किसी ऐरे गहरे का जनाजा नहीं है, ये किसी जुआरी का जनाजा नहीं है, ये किसी जनाबाज का जनाजा नहीं है, ये शराबखोरी का जनाजा नहीं है, यह उसका जनाजा है जो रसूलुल्लाह के नाम पर नात भी पढ़ता था और नमाज़ें भी पढ़ता था। जब तुम्हारा ये शहर हो जाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ भी कामयाब फरमाएगा और वहां भी कामयाब फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सीरत रसूल पढ़ो, कुरान को समझो। अल्लाह के वास्ते वक्त नहीं है, वरना मैं कुरान की फजीलत पर भी कुछ बयान करता। और जो हाफिज साहब बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे गांव के हाफिज साहब बेशक जान लीजिए। अभी मैं फजीलत सुनाता हाफिज साहब की तो मुझे वक्त लगता, मगर मैंने दूसरा टॉपिक का इंतखाब किया। अलबत्ता इतना सुनिए, जहां तुम एक डीएम को, सीएम को, कैबिनेट मंत्री को, जंत्री को, संतरी को, जहां तुम प्रधान को अपना कायद बनाते हो, वो सारी कुर्सियां एक तरफ और अल्लाह के कलाम का हाफिज एक तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, सबसे बड़ा कायद अगर मुसलमानों का कोई है तो या तो वो हाफिज कुरान है या फिर आलिम दीन बनता हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बे कायनात, मैंने जो कुछ कहा सबसे पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा से पहले मुझे अमल की खैरात बख्शे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की खैरात बख्शे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।